देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अत्यंत उपयोगी और दुर्लभ जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पिछली एक वीडियो में हमने जो दुखों का कारण है प्रज्ञापराध, तो उसकी चर्चा की थी। आज और सूक्ष्मता में इसकी चर्चा करते हैं कि रोगों का मूल कारण क्या है। तो ऋषि रोगों का मूल कारण उपदा को मानते हैं, और यह उपदा क्या है संक्षेप में इसकी चर्चा करते हैं। और यह चर्चा आयुर्वेद के जो नवीन विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी रहेगी। तो जो दर्शनकार हैं वो कहते हैं भावदोष उपदा, के भावदोष ही उपदा है, और राग द्वेष मोह ये भावदोष होते हैं। और इसी तरह से जो आयुर्वेद के प्रसिद्ध व्याख्याकार हैं चक्रपाणी, तो वो कहते हैं कि जो भोगों के प्रति तृष्णा है वह उपदा है। जो इनडिस्क्रिशन अटैचमेंट टू द वर्ल्डली प्लेजर्स, जो अविवेकी एक भोग भोगते हैं विवेकी होकर, तो वह उपदा है। अविवेकी शब्द का हमने यहाँ इसलिए उपयोग किया है कि वो सामान्य जन के लिए यह अर्थ सार्थक है। कभी भी अविवेकी होके भोगों का भोग नहीं भोगना चाहिए, क्योंकि शरीर में आए हैं वो भोग तो भोगते, शब्द का भी प्रयोग करते हैं, स्पर्श का भी, रूप का भी, रस का भी, गंध का भी, लेकिन अविवेकी होके इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अति खट्टा तीक्ष्ण आदि द्रव्य है तो उनका सेवन है, या कोई ऐसे वो कुदृष्टि आदि है, तो इनको नहीं अपनाना चाहिए। सामान्य जन को भी इनसे दूर रहना चाहिए। और फिर जो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले होते हैं उनको तो मोक्ष के उपायों के सिवाय कुछ नहीं अच्छा लगता। वो मोक्ष के उपायों की में ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वो जो स्तवगुण होता है उसका भी निरोध कर देते हैं, यानी स्तवगुण की भी, रज और तम से तो दूर होते हैं, सतव गुण का भी निरोध कर देते हैं। उससे जो सतव गुण से जो प्रशंसा आदि आती है उसमें अभिमान या वो करना, या मोक्ष के जो उपाय हैं उनमें पुरुषार्थ कम कर देना, वो ऐसा नहीं करते। तो सामान्य जन के लिए यह अर्थ है कि भाई भोगों के प्रति ऐसी तृष्णा नहीं रखनी चाहिए जो अविवेकी हो। जैसे अत्यधिक प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं, इतना धन हो गया और फिर भी धन संग्रह करते रहना, दूसरे को कष्ट दे के या बेईमानी से धन का वो सिद्धि करना, तो इससे बचना चाहिए। और जो यह उपदा है भोगों के प्रति, जो तृष्णा है भोगों के प्रति, तो वह दुखों का कारण बनती है, और दुख रोग ही है। तो वो दुखों का कारण बनती है, और दुख का जो आश्रयभूत है यह शरीर, इसका भी कारण बनती है उपदा। और जो उपदा का त्याग कर देता है तो वह फिर मोक्ष उसको मिलता है, और इस शरीर से वह बच जाता है, और उपदा का पालन शरीर में रहते हुए करता है, तो वह बहुत कम रोगी होता है और दुखों से वह बचा रहता है। जो विवेकी पुरुष होता है वह इंद्रियों के जो विषय हैं उनका त्याग इस प्रकार कर देता है, उनको इंद्रियों के विषयों को अग्नि समझ करके ये जला देंगे, तो यह समझ कर वह इनका त्याग कर देता है। वरन आज यह उपदा का ही स्वरूप देखने को मिलता है कि वो दौड़ लगा रहे हैं और तब भी कानों में लीड लगा रहे हैं, गाने सुनते हुए सैर कर रहे हैं। यह उपदा का ही ऐसे बड़े ही तीक्ष्ण मसालों से युक्त द्रव्यों का वो सेवन कर रहे हैं, हमेशा कुदृष्टि वो रहती है, और अत्यंत वो अविवेकी होकर सुगंधित द्रव्यों का और उनका प्रयोग करना चाहिए। वो त्वचा की हानि ही
क्यों ना कर दें, तो ये उपदा के ही रूप दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से उपदा को समझकर और उसका त्याग कर कर निश्चित तौर से आप रोगों से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। देखिए आयुर्वेद के ऋषियों का, आयुर्वेद के विद्वानों का कितना बड़ा उपकार है जो ऐसी बातों पर प्रकाश डाला। आशा है यह जानकारी आपको अत्यंत उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।